getting my voice? Hello? Hello? Is I am audible? Yes, ma'am. Okay. So in last class, I discussed about neurons and neuroglia. Hope everybody understood. किसी को कोई problem है neurons and neuroglia में? Okay. So today I'm going to discuss another topic of this CNS system, that is spinal cord. Okay. So spinal cord. In एज आई टोल्ड दैट जो सीएनएस होता है उसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही सीएनएस के पार्ट होते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम के। सो ब्रेन वी ऑलरेडी डिस्कस, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमने पढ़ ली उसकी, एंड नाउ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड जब मैं आपको ब्रेन पढ़ा रही थी तभी भी बताया था कि जो ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहाँ से इमर्ज आउट होती है, वहाँ से ही उसके बाद जो कंटिन्यू होती है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में एक ओपनिंग होती है पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर रीजन में, जिसे बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, ठीक है। उधर से ही ये स्पाइनल कॉर्ड आपकी उस ओपनिंग से ही ब्रेन से निकल कर आती है। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये आपकी ट्यूब, लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ओके, लॉन्ग thin tube-like structure which is a part of central nervous system. It start from, as I told, it start from medulla oblongata। ये जो ग्रीन कलर का है ये पूरा आपका ब्रेन स्टेम का ये दिया है। दिस इज योर मिड ब्रेन, दिस इज बोन, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही फिर ये कंटिन्यू होती है और एक्सटेंड करती है अप टू 1 and 2 लंबर वर्टिब्री। जब आपने फर्स्ट सेम में वर्टिब्रा पढ़ा था तो उसमें जो फर्स्ट और सेकेंड लंबर वर्टिब्री होती है उधर तक ये एक्सटेंड करती है। ओके, इट एक्सटेंड up to 1 and 2 lumbar vertebrae. Okay, so length in men around 45 centimeter and in female around 43 centimeter. Okay, and जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, दिस इज द मेन पाथवे फॉर इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जो ब्रेन और जो आपका पेरिफेरल बॉडी है, पूरी बॉडी के बीच में जो लिंक का काम करती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन को, जो भी आपके जो मैसेजेस हैं, जो सिग्नल्स हैं, उनको ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन के जो मैसेजेस और सिग्नल्स हैं उनको क्या, पूरी बॉडी में लाती है, ठीक है। तो ये आपका जो कनेक्शन होता है, इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन योर ब्रेन एंड स्पाइनल, ब्रेन एंड पेरिफेरल बॉडी, ठीक है, राइट। नाउ टाइम पे नहीं आते हो आप लोग। ओके, तो एज आई टोल्ड, एंड जो जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल, उसमें ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये 31 पेयर्स, 31 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ओके, 31 सेगमेंट्स में आप स्पाइनल कॉर्ड डिवाइडेड होता है और उस 31 सेगमेंट से ही 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व अराइज होती हैं, राइट। मतलब कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है पूरा, ये स्पाइनल कॉर्ड 31 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ओके, और हर एक सेगमेंट से एक पेयर ऑफ नर्व अराइज होगी, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व अराइज होती है। तो कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, पहला है आपका सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, ठीक है। सर्वाइकल सेगमेंट, जो सर्वाइकल सेगमेंट है उससे सर्वाइकल नर्व्स निकलती हैं, वो कितनी होती हैं, टोटल 8, राइट। दूसरा है थोरैसिक सेगमेंट, दिस इज द थोरैसिक सेगमेंट,
एंड थोरेसिक सेगमेंट में थोरेसिक नर्व अराइज होंगी, वो कितनी है आपकी 12, राइट। देन लंबर सेगमेंट, लंबर नर्व वो है आपकी 5। देन सैक्रल सेगमेंट, सैक्रल 5 है अगेन। देन कोगेजियल जो सेगमेंट है वो 1। ओके, सो टोटल 31 है। वाइल जो आपकी वर्टिब्रा है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, वो किस में प्रोटेक्टेड होता है? वर्टिब्रा में। जैसे कि आपका ब्रेन स्कल में प्रोटेक्टेड है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड आपकी किस में प्रोटेक्टेड होती है? स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होती है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, वर्टिब्रा में। सो वर्टिब्रा में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था टोटल कितनी, टोटल आपकी 33 वर्टिब्री होती हैं, 33 वर्टिब्रल बोन्स होती हैं, वर्टिब्री होती हैं, राइट। सो उसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जिससे कि अराइज होती हैं 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस, उसमें 33 वर्टिब्रल बोन्स हैं, वर्टिब्री हैं, वाइल इसमें आपकी जो सेगमेंट्स हैं वो 31 है, और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व अराइज होती हैं। हर एक सेगमेंट से एक पेयर, मतलब एक पेयर, एक इस साइड से अराइज हो रही है और एक इस साइड से, ये दोनों मिलके मतलब आपकी एक पेयर बना रही है। ओके, सो ये पूरी आपकी टोटल कितनी है? 31 पेयर, राइट। और ये स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व है ये यहाँ से इमर्ज आउट होती हैं, और यहाँ से जो दो वर्टिब्री होती हैं उनके बीच में एक गैप होता है, ठीक है, इस तरह से गैप होगा, जिसे बोलेंगे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। ओके, दिस इज इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, एक वर्टिब्री एक दूसरी वर्टिब्री, इन दोनों के बीच में जो गैप है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, यहाँ से ही आपकी जो स्पाइनल नर्व्स हैं स्पाइनल कॉर्ड से निकल के इनके बीच से ये जो ओपनिंग है यहाँ से आपकी निकल के पूरी बॉडी में स्प्रेड होती हैं। ओके, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड अंदर है और उसके बाहर ये वर्टिब्रल कॉलम है, और इस वर्टिब्रल कॉलम की जो ये ओपनिंग है, दो वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में जो दो वर्टिब्री के बीच में जो गैप है, जिसे बोल रहे हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, उस ओपनिंग से एक एक पेयर नर्व अराइज हो रही है। दिख रहा है ना सभी को? ओके, तो अभी देख लेते हैं हम ये। तो टोटल मैंने अभी बताया 31 पेयर ऑफ नर्व्स हैं। सो इस तरह से आपकी ये जो 8 आपकी क्रेनियल वर्टिब्री हैं, ये यहाँ से, ठीक है, क्रेनियल सॉरी सर्वाइकल, नॉट क्रेनियल, सर्वाइकल नर्व्स हैं, जो सर्वाइकल वर्टिब्री के जो बीच में जो ओपनिंग है उससे निकल रही हैं। जो पहली वाली नर्व है वो सिर्फ आपकी वर्टिब्री के ऊपर से निकल रही है, जो ये आपको ये C1 दिख रहा है ना, दिस इज फॉर, ये जो अंदर वाली जो नंबरिंग है दिस इज फॉर वर्टिब्री, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्री की नंबरिंग है, वाइल जो बाहर है ये नर्व की है। तो आपकी जो ये आपकी जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं वो कितनी, टोटल 7 होती हैं, बट जो सर्वाइकल नर्व है वो टोटल 8 है, क्योंकि जो पहली जो नर्व है वो सर्वाइकल वर्टिब्री, जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है उसके ऊपर से इमर्ज हो रही है, ये देखो आप, ठीक है। तो पहली वाली जो है वो ओपनिंग से ना निकल के आपकी डायरेक्टली इमर्ज आउट हो रही है स्पाइनल कॉर्ड से, वाइल जो सेकेंड से हैं वो वर्टिब्री के बीच में जो ओपनिंग है उससे निकल रही हैं, ठीक है। इसीलिए जो C8 है आपकी वर्टिब्री 7 मतलब 7 है, सर्वाइकल 7 है, वाइल जो सर्वाइकल नर्व है वो आपकी टोटल 8 है, राइट। दिस ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर आपका दिखा रहा है सर्वाइकल नर्व, ठीक है। उसके बाद ये ब्लू कलर, ये थोरेसिक नर्व। थोरेसिक नर्व आपकी मैंने अभी बताई थी कि टोटल कितनी होती है, 12। तो ये 12 आपकी थोरेसिक नर्व है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये 5 लंबर, ठीक है, ये 5 लंबर है, और देन ये इसके बाद आपके 5 देन सैक्रम, सैक्रल है, सैक्रल, एंड एक जो है आपकी क्या है, कोगीजियल नर्व है, कोगीजियल नर्व, ठीक है। तो इतनी आपकी टोटल 31 पेयर ऑफ नर्व है, ये ऐसे आपकी इमर्ज आउट हो रही हैं। ओके, नाउ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं स्पाइनल में, जैसे उसको देख लेते हैं।
conus medullaris. What is conus medullaris? Conus medullaris क्या है कि the spinal cord end around L1 and L2 vertebral forming a cone like structure. ठीक है, जो ये आपकी जो ये वर्टिब्री है, मैंने जो स्पाइनल कॉर्ड है मैंने बताया था कि लंबर 1 और लंबर 2 में एंड हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरी कहाँ एंड हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, L1 और L2 के बीच में एंड हो जा रही है। तो ये लास्ट में एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। ये रेड कलर का आपको दिख रहा है जो कोन लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ ये टर्मिनेट हो रही है, इसको बोलते हैं कोनस मेडुलरिस। ओके, तो कोनस मेडुलरिस टर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट हो रही है, फिनिश हो रही है, वो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे बोलते हैं कोनस मेडुलरिस। राइट, नेक्स्ट है आपका क्वाडा इक्विना। क्वाडा इक्विना क्या है? स्पाइनल कॉर्ड एंडेड at L1 and L2 but a bundle of nerve extend beyond the cord up to L5 as quada equina. ठीक है, so quada क्वाडा इक्विना क्या है बेटा कि ये जो आपकी यहाँ आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो यहाँ पर फिनिश हो रही है L2 में, बट जो आपकी स्पाइनल नर्व है आपकी पूरी अप टू कहाँ आ रही है, पूरी कोकिजियल नर्व तक आती है। ठीक है, तो ये आपकी इमर्ज आउट क्या हो रही है, जो नर्व है वो आपकी एंड यहीं से सारी इमर्ज हो रही है, बट जो बॉडी में जब वो स्प्रेड हो रही है वो हर एक वर्टिब्री से जा रही है। ऐसे आप देख लेंगे कि एंड से आपकी बहुत सारी बंच ऑफ जो नर्व है यहीं से अराइज हो रही हैं, बट ये जब बॉडी में स्प्रेड हो रही हैं तो हर एक वर्टिब्री से निकल रही हैं। ओके, लाइक दिस। ओके, सो जो ये एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बंच ऑफ न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे ही बोलते हैं क्वाडा इक्विना। ठीक है, तो L5 तक, मतलब जो नंबर 5 तक ये जो आपका टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये बंच ऑफ न्यूरॉन्स का जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं क्वाडा इक्विना। ओके, सो यही लास्ट में सारी जो नर्व है यहाँ से अराइज हो रही हैं, इमर्ज आउट हो रही हैं, बट वो फाइनली निकल किससे रही हैं, हर एक वर्टिब्री से। ठीक है, तो L3 L4 L आपकी फिनिश तो हो गई L2 में ही, बट उसके बाद जो नर्व है वो L3 से, फिर L4 L5। ठीक है, ऐसी सैक्रम 1 सैक्रल 2 सैक्रल 3, तो आपकी नर्व पूरी कहाँ से अप टू कोगिजियल नर्व, ठीक है, यहाँ तक निकल रही हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वाडा इक्विना। राइट, देन फाइलम टर्मिनालिस। फाइनल टर्मिनालिस क्या होता है बेटा कि जो ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे कि आपका CNS मैंने बताया था T3 मीनिंग्स मेनिंजिस से प्रोटेक्टिव लेयर होती है मेनिंजिस, सेम उसी वही कंटिन्यू होती है स्पाइनल कॉर्ड की। मतलब स्पाइनल कॉर्ड भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड की भी प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या मेनिंजिस होती है। मेनिंजिस में कौन कौन सी लेयर होती है? 3 लेयर होती हैं आपकी, ड्यूरा मैटर, एराकोनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ड्यूरा इज द आउटर मोस्ट, देन उसके बाद पाया मैटर, नॉट ड्यूरा मैटर, एराकोनॉइड मिडिल वन, एंड देन इनर मोस्ट इज द पाया मैटर। सो जो पाया मैटर है, मतलब जो इनर मोस्ट वाली है, इनर मोस्ट जो पाया मैटर है वो क्या आपकी वो एक्सटेंड हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड तो आपकी यहाँ तक फिनिश हो रही है, बट जो इनर लेयर है, इनर वाली लेयर है, पाया मैटर है, वो एक्सटेंड होके कहाँ पर आ रही है, पूरा आपकी कोगिजियल पार्ट तक आती है, कोगिजियल पार्ट तक आती है, सो दैट इसको यहाँ से फिक्स कर सके। ओके, सो दिस इज नोन एज व्हाट, इस चीज इसको बोलते हैं आप फाइलम टर्मिनालिस। ओके, सो फाइलम, हाँ बेटा, हेलो, कुछ किसी नहीं को कोई मैम। डाउट? अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फाइनल टर्मिनालिस क्या है? एन एक्सटेंशन ऑफ पाया मैटर दैट एक्सटेंड फ्रॉम कोनस मेडुलरिस टू द टेल बोन। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो नर्व है, जो कोनस मेडुलरिस, जहाँ आपकी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ फिनिश हो रही है, तो उसके बाद भी जो आपकी पाया मैटर है, मतलब इनर मोस्ट लेयर है, वो पूरा आपकी कहाँ तक, टेल बोन तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, कोकिजियल तक जा रही है, सो दैट इसको ये फिक्स कर सके। ओके, फिक्स करके मतलब ये मूव ना हो। ठीक है, तो इनर मोस्ट लेयर पूरी
जो इनर मोस्ट पाया लेयर है वो एंड तक होती है, इंस्टेड ऑफ हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है यही फिनिश हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम फाइलम टर्मिनालिस। अंडरस्टूड? इट हेल्प्स, लिखा हेल्प्स टू एंकर द स्पाइनल कॉर्ड इन प्लेस, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अपनी प्लेस में ही रहे, इसलिए वो वहां तक जाके फिक्स हो जाती है, फिक्स करती है, राइट। देन है दो एनलार्जमेंट्स होते हैं, टू एनलार्जमेंट होते हैं आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है। फर्स्ट एनलार्जमेंट सर्वाइकल एनलार्जमेंट एंड सेकेंड एक आपका लंबर एनलार्जमेंट। ठीक है, तो यहाँ दो बल्जिंग है, ये आपको दिख रहे हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ बल्जिंग दिख रही है। ठीक है, एक यहाँ पर सर्वाइकल एनलार्जमेंट और बल्जिंग, यहाँ पर एक लंबर रीजन में भी एक बल्जिंग है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर बहुत सारी बंच ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ से इमर्ज आउट होती हैं, जिसे जो सप्लाई करती हैं अपर लिम्ब को। ये सर्वाइकल जो एनलार्जमेंट है वे सप्लाई करती हैं अपर लिम्ब को, और जो लंबर रीजन में जो एनलार्जमेंट है वहाँ से जो प्लेक्सेस है, जो वहाँ से बहुत सारी न्यूरॉन्स इमर्ज आउट हो रही हैं, वो सप्लाई करती हैं लोअर लिम्ब को। ठीक है, मेनिंजेस एज आई टोल्ड कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो 3 लेयर से इनक्लोज होती हैं। पहला आपका ड्यूरा मैटर, दूसरा एरेकोनॉइड मैटर और तीसरा है पाया मैटर, जैसे कि सीएनएस में था। ठीक है, बट ड्यूरा मैटर इज अ टफ कोलिजीनियस मेम्ब्रेन और surrounded by the epidural space filled with the fat and blood vessel। ठीक है, तो जो वर्टिब्रा आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम से और ड्यूरा मैटर के बीच में क्या है, एक वो एक स्पेस होता है, स्पेस है जिसे बोलते हैं इपीड्यूरल स्पेस। ठीक है, उस जो इपीड्यूरल स्पेस में क्या प्रेजेंट है, फैट एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो इसी ये जो स्पेस होता है एपिड्यूरल स्पेस, तो जो एपिड्यूरल एनास्थीसिया में भी सुना हो आप लोगों ने, जो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ देते हैं, मतलब ड्यूरिंग सिजेरियन में जो एनेस्थीसिया देते हैं जिसे बोलते हैं एपिड्यूरल एनास्थीसिया, सो वो कहाँ पर दे रहे हैं, वो इसी स्पेस में देते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में देंगे। ओके, जो ड्यूरा मैटर और वर्टिब्रे के बीच में जो स्पेस होता है उसमें फैट और ब्लड वेसल्स होती है वहीं पर। ओके, देन सेकेंड लेयर एज आई टोल्ड, दूसरा होता है आपका एरेकोनॉइड मैटर। एरेकोनॉइड में आपका लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम लाइनिंग ड्यूरा मैटर एंड लूज मैश ऑफ फाइबर फिल्ड विथ सीएसएफ। ठीक है, और जो आपका पाया मैटर और एरेकोनॉइड मैटर्स के बीच में ही होता है सब एरेकोनॉइड स्पेस, और सब एरेकोनॉइड स्पेस में होता है क्या, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज द पाया मैटर, दैट इज डेलिकेटेड मेम्ब्रेन एडहेरेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जो इनर मोस्ट वाली होती है वो आपकी किससे अडहेर होती है, किससे स्टिक होती है, स्पाइनल कॉर्ड से, और जो आपकी ड्यूरा मैटर होती है वो वर्टिब्रल कॉलम से। ओके, तो ये मेनिंजिस थी सिमिलरली जैसे कि सीएनएस में होता है। नाउ ये तो आपने पढ़ी थी, ये तो अभी पढ़ा आपने एक्सटर्नल एनाटॉमी, कैसे स्पाइनल कॉर्ड की एक्सटर्नल एनाटॉमी है। नाउ कम्स टू द इंटरनल एनाटॉमी। ठीक है, इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो कुछ इस तरह से जब आप क्रॉस सेक्शन करते हैं तो कुछ इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जब मैं आपको सीएनएस पढ़ा रही थी तभी भी बताया था कि जो इसमें आपका जो इसमें जो ग्रे मैटर है वो इनसाइड प्रेजेंट होता है एच शेप का, ओके, और या फिर बटरफ्लाई शेप का। ठीक है, वाइल जो आपका ब्रेन में जो ग्रे मैटर है वो पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है और वाइट मैटर इनसाइड मतलब अंदर प्रेजेंट था, इसमें अपोजिट है। ठीक है, ये सेम चीज मैंने उस टाइम भी बताई थी। सो दिस इज द ग्रे मैटर विच इज ऑफ एच शेप, ये ग्रे मैटर है, एंड ये है वाइट मैटर। ग्रे मैटर एज आई टोल्ड कि जो ग्रे मैटर में क्या है, सेल बॉडीज होती हैं और डेंड्राइट्स होते हैं, इधर पे आपके सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स होते हैं और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। वाइल जो वाइट मैटर में जो सेल बॉडीज जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्सॉन्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज और डेंड्राइट्स तो यहाँ होंगे बट उनके एक्सॉन्स यहाँ पर हैं वाइट मैटर में। ओके, सो इस तरह से ये वाइट मैटर बनाते हैं। अंडरस्टूड? तो जो ग्रे मैटर है ये आपका डिवाइडेड होता है
थ्री हॉर्न्स में, जो ग्रे मैटर है थ्री हॉर्न्स में डिवाइड है। ये आपका ये पोर्शन है, ये जो फ्रंट में दिख रहा है दिस इज एंटीरियर पोर्शन, एंड ये जो बैक साइड दिख रहा है दिस इज पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड का मतलब ये फ्रंट वाला है एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर है। सो ये थ्री हॉर्न्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर हॉर्न, लेटरल हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है। ये ग्रे मैटर आपका थ्री हॉर्न्स में डिवाइड है। सिमिलरली आपका जो व्हाइट मैटर है वो भी तीन कॉलम्स में डिवाइडेड है। व्हाइट मैटर आपका ये डॉर्सल नो सॉरी वेंट्रल और एंटीरियर कॉलम, ठीक है। देन ये लेटरल कॉलम एंड ये आपका पोस्टीरियर पार्ट पे है इसीलिए डॉर्सल और पोस्टीरियर कॉलम, ठीक है। सो व्हाइट मैटर आपका तीन कॉलम्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। सिमिलरली ग्रे मैटर भी आपका तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है हॉर्न्स में, एंटीरियर हॉर्न, लेटरल हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न, राइट। और इसी ग्रे मैटर के बीच में होती है सेंट्रल कैनाल। मैंने उस टाइम भी बताया था कि जो आपकी जब मैं आपको वेंट्रिकल्स पढ़ा रही थी उस टाइम बताया था कि जो ओपनिंग होती है, जो तीन ओपनिंग बताई थी फोर्थ वेंट्रिकल से, वो एक ओपनिंग किस में जाती है, सेंट्रल कैनाल के लिए, ठीक है। तो जो CSF है वो पूरा सर्कुलेट होता है जो जो फोर्थ वेंट्रिकल से ओपनिंग के थ्रू सेंट्रल कैनाल में आ जाता है, ओके। जो आपके वेंट्रिकल्स में जो CSF बनता है, जो ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें जो CSF बनता है वो CSF फाइनली पूरे ब्रेन में सर्कुलेट होता है, साथ साथ में आपके स्पाइनल कॉर्ड में सर्कुलेट होता है थ्रू सेंट्रल कैनाल, ओके। तो फोर्थ वेंट्रिकल से तीन ओपनिंग बताया था, तीन ओपनिंग में से एक ओपनिंग कौन सी होती है, सेंट्रल कैनाल की, जिससे कि जो आपका CSF है वो यहाँ पर आ जाता है, राइट। तो दिस इज द सेंट्रल कैनाल, अंडरस्टूड। नाउ ये एक यहाँ पर इंटीरियर में एक फिशर है, दिस इज नोन एज एंटीरियर मीडियम फिशर, और पोस्टीरियर पार्ट में एक ये लेस डीप फिशर है, लेस डीप है, जिसे बोलते हैं सल्कस, पोस्टीरियर मीडियम सल्कस, ओके। फिर देन ये जो दोनों हैं, दोनों साइड में आपके जो कनेक्ट कर रहे हैं इसको बोलते हैं व्हाइट मैटर को जो कनेक्ट कर रहा है उसे बोलते हैं व्हाइट कमिश्चर, और जो ग्रे मैटर को कनेक्ट कर रहा है वो है ग्रे कमिश्चर, ठीक है। ये दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं ग्रे कमिश्चर और इसको व्हाइट कमिश्चर, अंडरस्टूड। नाउ एज आई टोल्ड कि जो आपकी नर्व होती हैं, जो स्पाइनल नर्व हैं वो कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से दोनों साइड से पेयर में अराइज होती हैं। सो एक पेयर ये स्पाइनल नर्व की, एक मतलब एक नर्व ये और एक ये नर्व, ठीक है, दोनों साइड से एक एक अराइज हो रही हैं। सो बिफोर ज्वाइनिंग ये ज्वाइन हो रही हैं, ये मतलब मिलके जब स्पाइनल नर्व एक बनाएंगी उससे पहले भी ये क्या दो अलग अलग रूट्स में अराइज हो रही हैं, एक पोस्टीरियर रूट से और एक वेंट्रल रूट से या फिर एंटीरियर रूट से, ठीक है। तो यहाँ से अराइज हुई नर्व्स और यहाँ से अराइज हुई नर्व फाइबर, और फाइनली ये दोनों ज्वाइन होके बना लेते हैं एक स्पाइनल नर्व, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली दिस साइड नर्व्स अराइज होके कंबाइन हो इधर से एंटीरियर पोर्शन से और पोस्टीरियर पोर्शन से, और दोनों मिलके एक स्पाइनल नर्व बनाएंगे, और ये दोनों मिलके एक पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, ओके, अंडरस्टूड। तो जो आपके एंटीरियर पार्ट से निकल रहे हैं इसको बोलते हैं वेंट्रल रूट, और जो डॉर्सल से है वो है आपका डॉर्सल रूट, अंडरस्टूड। तो जो वेंट्रल रूट है वहाँ से जो न्यूरॉन होती हैं वो कौन सी होती है, आपकी मोटर न्यूरॉन, अंडरस्टूड। यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होंगी, जो न्यूरॉन्स आपकी होंगी वो क्या होंगी, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कौन सी होती है, जो इंफॉर्मेशन CNS से बॉडी की तरफ ले जाती हैं, ठीक है। वाइल जो डॉर्सल रूट है उसमें आपकी कौन सी न्यूरॉन होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, अंडरस्टूड। सेंसरी कौन सी, जो बॉडी से लेकर इंफॉर्मेशन किधर जाती हैं, CNS में, अंडरस्टूड। और इन दोनों के बीच होता है इंटरन्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स, वो आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये है जो पोस्टीरियर जो वेंट्रल रूट है वो आपका मोटर न्यूरॉन्स कैरी करता है, और जो डॉर्सल रूट है वो आपका क्या कैरी करता है, आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है।
और यहाँ पर ये डोर्सल रूट गैंग्लियन, मतलब जब बहुत सारी न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज यहाँ मिलती हैं, तो सेल बॉडीज मिलती हैं उस एरिया को बोलते हैं गैंग्लियन। ठीक है, तो यहाँ पर जब सेंसरी न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज मिल रही हैं उसे बोल रहे हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, गैंग्लियन इज द एरिया वेयर द लॉट्स ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इज प्रेजेंट। ओके, तो ये था इंटरनल एनाटॉमी। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी ऐसी एनाटॉमी होती है। अंडरस्टूड? इतना किसी को डाउट है यहाँ तक? एनीवन हैव एनी डाउट टिल नाउ? नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये समझ आया ना बेटा? एक पेयर आपके नर्व अराइज हो रही हैं, और वो अराइज होने से पहले, मतलब ज्वाइंट होने से पहले, आपकी दो डिफरेंट साइड से निकलती हैं, एंटीरियर रूट से और पोस्टीरियर रूट से। एंटीरियर वाला जो रूट होता है वो मोटार होता है, और जो पोस्टीरियर वाला होता है वो आपका सेंसरी रूट होता है। इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें आपके मोटार न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, और ये दोनों जाके कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद ही ये जो यहाँ से जब कंबाइन हो जाएंगे, फिर ये यहाँ से इमर्ज आउट होते हैं। कहाँ से? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से। जो दो वर्टिब्री के बीच में जो स्पेस है, जो ओपनिंग है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, उससे फिर ये इमर्ज आउट होके पूरी बॉडी में, मतलब फिर बॉडी में ये ट्रांस मतलब स्प्रेड होती हैं। अंडरस्टूड? नाउ रिफ्लेक्स सेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स सेक्शन? दिस वाज द एनाटॉमी। ये पूरी आपकी एनाटॉमी थी। एनाटॉमी थी स्पाइनल कॉर्ड की। इंटरनल स्ट्रक्चर देखा आपने, एंड as well as external भी। now reflex section। reflex section क्या होता है बेटा? reflex section में it is a sudden unconscious response to certain stimuli। ठीक है, कुछ certain stimuli है, जैसे heat है, हाई मतलब बहुत स्पीड में लाइट है, ठीक है, या बहुत कोल्ड है ना। तो कुछ स्टिमुलाई में जो आपका सडन अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स होता है, मतलब जो सडन आप रिस्पॉन्स शो करते हैं उसको बोलते हैं, कुछ स्टिमुलाई के अगेन जो सडन रिस्पॉन्स है उसे बोल रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, जो आपका जो ब्रेन की जो थिंकिंग वाला एरिया है वो इसमें रिस्पॉन्स नहीं करता पहले, उससे पहले ही आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। इतना क्विक एक्शन होता है कि मैसेज तो ब्रेन के पास जाएगा, बट उससे मैसेज तो जाएगा कि हाँ आपने हीट टच की है या फिर कोल्ड टच किया है, मगर वो बाद में आप परसेप्शन करते हैं, उससे पहले ही आप रिस्पॉन्स उससे पहले ही आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि हीट को, अगर आप हीट को टच करते हैं, हीट इट्स अ स्टिमुलस, अगर कोई हीट आपने ऐसे टच किया तो क्या यहाँ पर आपके क्या रिसेप्टर्स प्रेजेंस होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होंगे, पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं, और वो सेंसरी नर्व के थ्रू सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल सेंट अलोंग दी सेंसरी न्यूरॉन्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं आपकी, ये सेंसरी न्यूरॉन्स अभी बताया था कि कौन से पोस्टीरियर पार्ट में होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर रूट से जाएगा इन सिग्नल, एंड देन सिग्नल पासेस अलोंग रिले न्यूरॉन्स। जो इन दोनों के बीच में जो न्यूरॉन्स हैं, जो मोटार और सेंसरी न्यूरॉन्स के बीच में जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें बोलते हैं रिले न्यूरॉन्स या फिर इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स ना। तो इन न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल फिर आपका वापस मोटार न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल्स आएगा, और जो इफेक्टर है, इफेक्टर आपकी यहाँ क्या है, मसल है। ठीक है, मसल के पास रिस्पॉन्स आएगा कि तुरंत हाथ हटाने के लिए। ओके, सो ये रिस्पॉन्स इतना क्विक होता है कि आपका जो ब्रेन का जो थिंकिंग वाला एरिया है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उससे पहले ही ये सिग्नल सेंड हो जाते हैं कि टू रिमूव दी हैंड। ओके, बाद में आपको ये जो सिग्नल रियलाइज होता है कि दैट यू हैव टच एनी hot heat substances or any hot substances. Okay, so this is how reflex action takes place. So it is a sudden, quick, sudden unconscious response होता है in response to a certain stimuli। ठीक है, जिसमें कि आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बाद में आपको परसेप्शन होता है कि दैट हाँ ये आपने टच किया है, हॉट सरफेस टच की है,
स्पाइनल कॉर्ड ही इसमें रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। सो रिफ्लेक्स, दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, द पाथ फॉलोड बाय दी दिस रिस्पॉन्स, जो भी आपका रिस्पॉन्स आ रहा है और ये जो आपके जो सिग्नल जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ओके। तो दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपका सेंसरी नर्व के थ्रू इन सिग्नल्स जाएंगे, पेन रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे कि दैट हॉट सरफेस टच किया है, और फिर ये यहाँ से इंटरमीडिएटरी न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल्स आएंगे थ्रू किसके? मोटार न्यूरॉन के थ्रू। कहाँ पर? जो यहाँ पर मसल्स होती हैं आपकी, उनके कि दैट रिमूव योर हैंड, ठीक है। इफेक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी और आप हाथ हटा लेंगे। सो दिस इज दी जो ये क्विक रिस्पॉन्स है, दिस इज नोन एज योर रिफ्लेक्स एक्शन। So this is your spinal cord and reflex section, reflex arc. Anyone have any doubt? Just let me know. किसी को कोई डाउट है बेटा? समझ आया आज का टॉपिक? Nobody is responding. Yes, ma'am. Okay. किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? Okay then. You all can leave. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.